Hello everyone, welcome back to Asha's English classes and I'm your host and host Ashima ma'am. So today I have brought a very small topic to teach you. आज एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक सिखाने वाली हूँ आप सबको, लेकिन बहुत ज़रूरी है. This is really a very important topic. मैंने सोचा क्यों ना हम छोटे छोटे टॉपिक्स को लें और उन छोटे छोटे टॉपिक्स की वीडियोस के साथ आपको इंग्लिश सिखाई जाए. तो आज का जो मेरा टॉपिक है, बिना किसी डिले के मैं आपको बताती हूँ. जैसे कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, यूजेज ऑफ ए एंड एन. ये दो शब्द हैं, ए एंड एन. ठीक है, ये दो शब्द हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल्स भी हैं, लेकिन मैं आपको जो ये सिखाने जा रही हूँ यूजेज ऑफ ए एंड एन, ये आपकी ज़िंदगी में हमेशा से काम आ रहा था, आ रहा है और आ रहा होगा. क्यों? क्योंकि हमें इस टॉपिक को समझना इतना ज़रूरी है कि ये क्लास 1 के बच्चे से लेकर हमारी लाइफ टाइम काम आता है. तो लेट्स स्टार्ट. हम सबको पता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जिसमें से 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं और 5 वावल्स होते हैं. कॉन्सोनेंट्स पे मैं ज़्यादा इस टाइम फोकस नहीं कर रही हूँ. मैं सिर्फ आपको समझाऊंगी कि हमारे टोटल अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो हैं 26. कॉन्सोनेंट्स हैं हमारे लिए 21, जिसके लिए एग्जाम्पल है बी डी सी डी एफ जी. बाकी सब टोटल 21 होते हैं और वॉवल्स होते हैं हमारे पास 5, जिनके लिए मैंने स्पेसिफिकली लिखा भी है क्लाउड बना के 5 वॉवल्स ए ई आई ओ यू. तो ये 5 वॉवल्स जो हैं ए ई आई ओ यू, हमें इनकी साउंड को समझना बहुत ज़रूरी है अगर हमें यूजेज ऑफ ए एंड एन ठीक से सीखना है. अब हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि यूजेज ऑफ ए एंड एन होता कहाँ है, कहाँ इस्तेमाल करते हैं हम ए एंड एन. ए एंड एन हम इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर एक चीज़ की बात होती है, सिंगल थिंग. व्हेन वी टॉक अबाउट एनी सिंगल नाउन, एनी सिंगल थिंग, व्हेन वी टॉक अबाउट वी यूज A and an at that point of time. So let's start with usage of A. Let's start with usage of A. Let's come here and let's start usage of A. A की यूजेज कहाँ कहाँ होती है? सिंगल थिंग, जब एक चीज की बात होती है और वो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होती है. एनी सिंगल थिंग विच स्टार्ट्स विद अ कॉन्सोनेंट साउंड. ठीक है, तो ये कहाँ यूज होगा? सिंगल थिंग के पहले, बिफोर अ सिंगल थिंग, एंड इट शुड हैव अ कॉन्सोनेंट साउंड. सो लेट्स सी some examples, and the examples are a cat, a rat, a temple, a boy, a girl. इस तरीके के हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं. अगर हम ए की बात करें, अ कहाँ लगता है, तो अ कैट, अ रैट, अ टेम्पल, अ बॉय, अ गर्ल. इस तरीके से हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमने लिए. अब हम देखते हैं कि हम कंफ्यूज कहाँ होते हैं. हमने बोला कि हमें कॉन्सोनेंट साउंड के साथ ए यूज़ करना है, लेकिन कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है और वही कन्फ्यूजन के लिए मैं आपको बाद में अच्छे से इलस्ट्रेट करने वाली हूँ कि हम इसको कैसे यूज़ करेंगे. ए और एन के जो एक्सेप्शंस हैं उनको भी समझाऊंगी. अभी हम चलते हैं यूजेज ऑफ एन के लिए. तो अब हम बढ़ते हैं यूजेज ऑफ एन की ओर. एन भी मैंने आपको बताया था कि दोनों चीज़ें ही सिंगल चीज़ के साथ आती हैं. तो एन की भी जो यूजेज है, इट कम्स बिफोर अ वर्ड विद वॉवल साउंड. प्लीज ध्यान दीजिएगा कि मैम ने यहाँ पर वॉवल्स नहीं लिखा है, वॉवल साउंड लिखा है. तो यानी कि वॉवल्स और वॉवल की साउंड में फ़र्क होता है. तो मैं वॉवल साउंड पे स्ट्रेस दे रही हूँ, क्योंकि जब टीचर्स सिखाते हैं या जब हम सीखते हैं तो हम सिर्फ ये देखते हैं कि ए ई आई ओ यू देख लिया, इसके आगे तो एन लगा देंगे और वहीं पे हमारे आंसर्स गलत हो जाते हैं. और स्पेसिफिकली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तरफ, या जब बच्चा 9th 10th 11th 12th में होता है, तो वॉवल साउंड पे मैंने स्ट्रेस डालने के लिए अंडरलाइन किया है. दूसरी चीज़ हमने जो देखनी है वो यही देखनी है कि इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं. एग्जाम्पल को शॉर्ट फॉर्म में ईजी लिखा जाता है, लेकिन स्पेलिंग में EXAMPLE होता है फुल में.
तो एग्जाम्पल को शॉर्ट फॉर्म में ईजी लिखा मैंने यहाँ लिखा एन एप्पल, एन एग, एन एलिफेंट। तो यहाँ पे जब मैं बोल रही हूँ एन एप्पल तो इसका मतलब है एक एप्पल, एन एग मतलब एक अंडा, एन एलिफेंट मीन्स एक हाथी। तो इन सब के लिए मैंने एन लगाया और आप भी कहेंगे मैम ने भी तो वॉवल्स के साथ एन ही लगाया है, तो डेफिनेटली वॉवल्स के साथ एन ही लगेगा। मैंने वॉवल की साउंड चेक करी, एप्पल, एप्पल, एग, एग, elephant, elephant. So I am actually checking the vowel sound. तो अब इसमें ट्रिकी क्या है, अब हम चलेंगे ट्रिकी चीज़ों की तरफ जहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन होती है या हम में से किसी को भी कंफ्यूजन हो सकती है कि ए और एन में क्या हमें लगाना है। तो उन कुछ शब्दों की ओर चलेंगे ताकि आपको वॉवल साउंड के बारे में और कॉन्सोनेंट साउंड के बारे में क्लैरिटी आ जाए। अगर आपको वॉवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड की क्लैरिटी आ गई तो आपके लिए ए और एन का यूजेज बहुत सिंपल हो जाएगा। आप अपने आप बिना किसी एरर के हमेशा उस टॉपिक को ठीक से सॉल्व कर पाएंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को। सो जस्ट वेट, वी विल स्टार्ट विद some exceptions you can say, or you can say some words which are tricky to understand कि इसमें a लगाना है कि n लगाना है। ओके, सो अब हम चलते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स की ओर जब मैंने आपको बताया था कि वो ट्रिकी होते हैं कि हम उन्हें कैसे समझेंगे कि अ लगेगा कि एन लगेगा। तो उन वर्ड्स की ओर चलते हैं। देखो ये जो मैंने सारे वर्ड्स लिखे हैं आपके सामने, इन सब की स्टार्टिंग वॉवल साउंड, वॉवल वर्ड से है, वॉवल से है। तो अब हमें कैसे देखना है कि कौन सी साउंड आ रही है, इसको चेक करते हैं। अ यूनिकॉर्न, अ यूनिकॉर्न, अ यूकलिप्टस, अ यूकलिप्टस, a university, a university, a union, a union, a euphoria, a one-eyed man, a 1 rupee coin। फिर से देखते हैं, a unicorn, a eucalyptus, a university, a union, a euphoria, a one-eyed man, a 1 rupee coin। अब आप देखिए कि जो इनकी साउंड्स है उस पर हम स्ट्रेस देते हैं। जो अ यूनिकॉर्न है, अ यूकलिप्टस है, अ यूनिवर्सिटी है, इन सब की साउंड्स में हमारी जो साउंड आ रही है यू की साउंड, वो किसकी साउंड आ रही है, वाई डबल ओ की साउंड आ रही है। कौन सी साउंड आ रही है, वाई डबल ओ की। तो जब वाई डबल ओ की साउंड आती है, यू, यूनिकॉर्न, यूनिवर्सिटी, यूनियन, यूफोरिया, तो हम अ लगाएंगे। और अगर हम अ वन आइड मैन देखें, अ 1 रुपी कॉइन देखें, तो इसमें क्या साउंड आ रही है, व साउंड आ रही है। अ साउंड नहीं आ रही, व साउंड आ रही है। तो व साउंड कॉन्सोनेंट साउंड है। तो जब हमें कॉन्सोनेंट साउंड सुनाई देगी तो हमने अ लगाना है, चाहे उसके फर्स्ट वर्ड जो है वो हमारे वॉवल ही क्यों ना हो। अब आते हैं हम एन की ओर। एन में देखिए, एन आय, इसमें एच साइलेंट होता है। In all these words which I have written on the right hand side using an, all these words have the beginning from H, but these words are having H as silent. इन सब में H silent है। An ire, an honest man, an R, an honorable, an iris। ये H जो है ये silent है। तो जब H silent है तो हमें क्या देख रहे हैं, हम साउंड चेक कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था आपने क्या दिमाग में रखना है, साउंड। तो जब हम दिमाग में सिर्फ साउंड रखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हमने अ लगाना है कि एन लगाना है। एन आयर। अब आप कहेंगे आयर क्या होता है, आयर होता है उत्तराधिकारी। जैसे कि पुराने ज़माने में जब राजा मर जाता था तो उसका बेटा या उसकी बेटी उसकी उत्तराधिकारी बनते थे, यानी कि राजगद्दी को संभालते थे, तो उसको आयर कहते हैं अगर वो बेटा है। और अगर राजा की बेटी जो है, पुत्री जो है, अगर वो उत्तराधिकारी बनती है तो उसको आयरस कहते हैं, जिसको मैंने नीचे लिखा है सबसे अंत में। एन आयर, एन ऑनेस्ट मैन, एन आर, एन ऑनरेबल, एन आयरस। सो आई होप कि अब आपको क्लैरिटी आ चुकी है कि ए और एन का यूजेज करते हुए जिन शब्दों के साथ हम गलती करते थे, आगे से आप वो गलती नहीं करेंगे। और जब भी आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन लगे तो मैम इज ऑलवेज देयर टू हेल्प। Please leave a comment in the comment box and I'll help you again. So please, you have to just check the sound of vowel and consonant and remind the sound जब भी आप
आंसर करने लगते हैं तो यू हैव टू रिमाइंड योर सेल्फ दैट मैम सेड दैट यू हैव टू चेक द साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट एंड वावल एंड देन गिव योर आंसर। अगर आप वर्ड को पढ़ेंगे, बोलेंगे, सुनेंगे, उसकी साउंड पता चलेगी, फिर आप अपना आंसर लिखिए एग्जाम में। जल्दबाजी में आंसर नहीं करना कि टीचर ने सिखाया था वावल है तो एन लगा दीजिए, फिर आप गलत करेंगे। तो अगर आप सही तरीके से करना चाहते हैं, साउंड को सुनिए और करिए और आपकी जीत हमेशा पक्की है, निश्चय ही आपकी जीत होगी। सक्सेस विल ऑलवेज बी योर्स। थैंक यू, आशिमा मैम, साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर।